आपके हितों के लिए सेबी हो रहा है सख्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से शेयर ट्रेडिंग करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसमें सेबी को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ रही है, क्योंकि सेबी नहीं चाहता कि आने वाले समय में कोई ऐसा फ्रॉड हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि भारत के अंदर ट्रेडिंग करने वालों के हितों की कोई रक्षा ना हो सके। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से 2019 में भी कार्वी ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था, जिसमें कि उसने अपनी शेयर ब्रोकिंग फर्म के अंदर जितने भी शेयर्स थे उनको अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया था, अपनी बैलेंस शीट को अप कर लिया था। उन्होंने उन अकाउंट्स को बहुत दिनों से ट्रेस किया जिन अकाउंट्स में शेयर्स एक बार लिए तो गए लेकिन उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई। उन्होंने बहुत आसानी से उन अकाउंट्स को देख लिया, जिस तरीके से कि किस अकाउंट के अंदर शेयर एक बार लेने के बाद उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। इसका मतलब वो समझ गए कि इन अकाउंट होल्डर्स को नहीं पता कि उनके पास कितने शेयर हैं, या फिर क्या उनके पास वर्थ कितनी कैपिटल के शेयर्स उनके पास हैं जो वो सेल परचेज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उन अकाउंट्स के शेयर्स को अपनी बुक्स के अंदर मूव करा लिया और उसके बाद बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सेबी की निगाह इस बात पर पड़ी, तभी सेबी चेता और कार्वी के पूरे स्कैम को पकड़ लिया। उसके बाद सेबी ने ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया कि आज जो कार्वी ने किया है वो कल को कोई और शेयर ब्रोकिंग फर्म ना करे। इसके लिए उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने की कोशिश करी और इस महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, जिससे कि जो भारत के शेयर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको कहीं ऐसा मौका देखना पड़े, ऐसी उनके ऊपर विपत्ति आएगी जिससे कि सेबी का नाम भी खराब हो। इसी के लिए सेबी एक पेपर लेकर आया, डिस्कशन पेपर लेकर आया, जिसमें कि उन्होंने खाता धारकों की हितों के लिए काम करने का फैसला किया है। जिसमें कि उन्होंने बताया है कि फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि किस तरीके से शेयर्स की ब्रोकिंग होती है, किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले शेयर जो भी आप लेते हैं वो शेयर ब्रोकिंग फर्म के पास जाता है। उसके बाद वो एक पूल अकाउंट होता है उनका, जिसमें भी आपका अकाउंट है, किसी भी शेयर ब्रोकिंग फर्म में आपका अकाउंट है, पहले सबसे पहले उस पूल अकाउंट में जाता है और उस पूल अकाउंट से आपके अकाउंट में आता है। लेकिन अब सेबी कह रहा है कि इसको डायरेक्ट ही कस्टमर के अकाउंट में डाल दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी को भी ये मानना पड़ रहा है कि कस्टमर जब ट्रेडिंग करने के लिए आगे आता है तो वो ट्रेडिंग करने के बाद ये ध्यान नहीं रखता कि उसके अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, फिर कहाँ उनका मूव हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इस सभी की ध्यान रखने के लिए सेबी चाहता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर के डीमैट अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर हो जाए। इसके अंदर शेयर ब्रोकिंग कंपनी के पास पूल के अंदर ये ना जाए, सीधा डायरेक्ट उसमें चले जाएं। क्लियरिंग हम आपको बता दें कि फिलहाल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शेयरों का पे आउट ब्रोकर के पूल अकाउंट में क्रेडिट करता है। अभी तक ऐसी ही फैसिलिटी है कि वो पहले ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाएगा, उसके बाद ब्रोकर इन शेयरों का पे आउट निवेशकों के डीमैट खातों में क्रेडिट कर देता है। ब्रोकर के पूल अकाउंट के बजाय सीधा ग्राहक के डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज का पे आउट अनिवार्य करने का प्रस्ताव अभी सेबी ने रखा है सभी के सामने। डिस्कशन पेपर सेबी इसके लिए लेकर आया है, जिसमें कि सभी से इस बात के लिए अपने टिप्स मांगे गए हैं, अपने सुझाव मांगे गए हैं। हम आपको बता दें कि इस अब शेयर्स या सिक्योरिटीज का पे आउट ब्रोकर के पूल अकाउंट में नहीं बल्कि ग्राहकों के खाते में सीधा होगा, और सीधा होने से जितनी भी क्लैरिटी होगी डायरेक्ट सेबी और कंज्यूमर का डीमैट अकाउंट होगा। बीच में केवल ब्रोकिंग फर्म होंगी जो केवल और केवल इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके माध्यम से जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो पूरी कंफर्म हो रही हैं, बस उसका कोई भी क्रेडिट वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज के समय में ई मार्जिन जैसी फैसिलिटी भी कुछ ब्रोकिंग फर्म्स देती हैं, बल्कि सभी ब्रोकिंग फर्म्स ई मार्जिन की फैसिलिटी देती है। इसी के लिए सेबी ने ब्रोकर को ये हिदायत दी है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के तहत अनपेड सिक्योरिटीज और फंडेड स्टॉक्स की पहचान कर सके। एक अलग डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सेबी ने उनको बोला है कि आप अपना एक अलग डीमैट अकाउंट खोलिए, जिसमें कि आप ई मार्जिन से लिए हुए शेयर्स को ट्रांसफर कर सके और उनकी पहचान कर सके कि कौन से शेयर्स आपके द्वारा फंडेड है। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के तहत ब्रोकर सिर्फ फंडेड स्टॉक ही होल्ड कर सके। हम आपको बता दें कि फंडेड स्टॉक जो भी ब्रोकर फर्म ई मार्जिन के द्वारा खरीदवाएगा किसी भी कंज्यूमर को, केवल वही स्टॉक्स होल्ड कर सकता है, बाकी स्टॉक्स नहीं होल्ड कर सकते। और जैसे ही इन शेयरों को ऑटो प्लेज कर दिया जाएगा, उसके बाद ये शेयर डायरेक्टली ग्राहक के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेबी बहुत बड़ा कदम लेने वाला है। सेबी के इस कदम से भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टॉक एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया के इस पूरे कदम से निश्चित ही पारदर्शिता होगी और जितने भी निवेशक इस समय भारत के अंदर बढ़ रहे हैं उनके हितों की चिंता करते हुए सेबी इतना बड़ा कदम ले रहा है और निश्चित ही इससे आगे आने वाले समय में फ्रॉड कम हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।